सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों को बाजियाबी के नोटिस भेजने पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत की सरजनिश करते हुए हिदायत दी है कि यूपी हुकूमत को आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर इस कार्रवाई को फौरी वापस नहीं लिया गया तो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इस इकदाम को मनसूख कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तबसरे में कहा कि दिसंबर 2019 में शुरू की गई ये कार्रवाई अदालत के वज़े करदा कानून के खिलाफ है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खुद मुल्जिमीन की जायदादों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए शिकायत कुनंदा, जज और प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम किया है। अदालत ने कहा कि कार्रवाई वापस लें वरना हम इस अदालत के वज़े करदा कानून की खिलाफ वर्जी पर इसे मनसूख कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली समाअत 18 फरवरी को होगी। वाज़ेह रहे उत्तर प्रदेश में CAA और NRC की मुखालिफत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे हुए थे। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों में कई मरतबा झड़प भी हुई थी। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बेहद अहम जो अहकाम है सुप्रीम कोर्ट का वो सामने आया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश हुकूमत कितनी जल्दी इस पर तामील करेगी? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो नाराजगी जाहिर की है उस नाराजगी के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले में गरिमा प्रसाद जो फिलहाल स्टैंडिंग काउंसिल रही है यूपी की, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर वो अब इंस्ट्रक्शंस लेंगी। लेकिन साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब ऑलरेडी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश जारी किया है कि जो पुराना कानून है उस कानून के तहत जिन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। ऐसे में कुछ ऐसे लोगों को भी नोटिस जारी की गई है जिनकी उम्र 94 साल है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है उत्तर प्रदेश सरकार को वो इस नोटिस को जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो वो खुद ही इस नोटिस को रद्द कर देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लहजे में उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया और ये कहा है कि जब उच्चतम न्यायालय का ये आदेश पहले जारी कर दिया गया है तो आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस मामले में कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया जा रहा है। बहरहाल 18 फरवरी तक का समय दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 18 फरवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी नोटिस जारी किए गए हैं उनको वापस लिया जाए और इसकी तामील हो। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि जब 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी तो उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ चीजें कही जाती हैं, क्या वो तमाम जो नोटिस जारी किए गए हैं CNRC के दौरान जो तमाम लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस जारी किया है उसको लेकर या फिर उनकी तरफ से कुछ नया तथ्य पेश करके इस मामले को और आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से सुशील पांडे ये साफ हो जाता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि हुकूमत को ये फैसला वापस लेना होगा क्योंकि अगली कार्रवाई में हो सकता है अगर यूपी हुकूमत कुछ तजवीज पेश करे तो सुप्रीम कोर्ट इस एकदम को रद्द ही कर दे। जी देखिए, ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम जरूर दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि 2011 का एक हाईकोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिखाया गया है और ये कहा गया है कि उस दौरान तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए थे जिनको लेकर फिलहाल इस प्रकार का प्रकरण सामने आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट जरूर किया कि इस पूरे मामले को लेकर कानून उस दौरान नहीं बने थे और जब नया कानून बन गया है तो पुराने नोटिस का कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो निश्चित रूप से 18 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई बहुत क्रूशियल होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार का इस पूरे मामले को लेकर स्टैंड क्या होगा ये भी साफ होगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का स्टैंड देखना है इसलिए भी अहम हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन को भी मद्देनजर रखा जाएगा। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। इसी मामले पर और तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से जुड़ गए हैं। तारिक कमर, कई लोग CNRC के प्रोटेस्ट के दौरान जिन पर ऐसी कार्रवाइयां हुई काफी परेशान थे, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को जरूर राहत मिली होगी। बहुत अहम पेशरफ की गई है सहबा जी। और देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर निकलेगा। तो लोग कहीं ना कहीं इस एहसास में मुब्तला थे कि आप ही शिकायत कर रहे हैं, आप ही फैसले सुनाएंगे तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो देखिए, इस तमाम पेशरफ्त को बहुत खूबसूरती से बहुत मानीखेज अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसकी सरजनिश की है और हुकूमत की, और कहा है कि और देखिए हुकूमत ने जो साबिक़ा नज़ीर पेश की है तो वो नज़ीर इसलिए रद्द होने के इम्कान ज्यादा हैं क्योंकि जब नया कानून वज़ा हो जाता है तो साबिक़ा नज़ीरें फिर काम नहीं करती हैं, ये उस वक्त तक काम करती हैं जब तक नया कानून नहीं बनता है। तो बहुत अहम पेशरफ्त है और यकीनी तौर पर उन तमाम लोगों को राहत मिलेगी जो इससे बहुत परेशान थे। और आपने तो देखा
उत्तर प्रदेश में किस अंदाज से उनके नामों को बाकायदा तस्वीरें लगाकर नामों के साथ होर्डिंग्स और जुर्माने की रकमें चौराहों पर लगाए गए होर्डिंग, तो देखिए कहीं ना कहीं मतलब तौहीन की गई। अच्छा, उसमें सिर्फ ये नहीं कि उसमें कुछ ऐसे नाम थे जो जाए वारदात पर मौके पर मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने कहा बाकायदा, उन्होंने अपने एफिडेविट्स भी लगाया, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे भी नाम उसमें शामिल कर दिए गए थे जो बाकायदा इस्ताल अंगेज लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो मुश्तरी लोग थे उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, इमाम बाहर गाँव के अंदर लोग थे, जिम्मेदार उलमाए कराम के नाम भी वहाँ लगा दिए गए। तो देखिए बहुत अहम पेशरफ्त थी और यह पूरा मामला जो है जाहिर है कि उसी से बढ़ रहा है जैसा कि लोग हिंदुस्तान के आईन और कानून और दस्तूर पर यकीन करते हैं। तो बड़ी राहत मिल सकती है 18 तारीख को और उम्मीद यही की जा रही है कि हुकूमत को, उत्तर प्रदेश हुकूमत को अपना ये तमाम जो प्रोसीडिंग थी इसको वापस लेना पड़ेगा और इन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जिन पर इस अंदाज के इल्जाम लगाए गए थे। सहबा बिल्कुल तारिक कमर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश की है उससे यही नजर आ रहा है कि अब जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है और जिन लोगों को परेशान किया गया है उनके हक में कहीं ना कहीं जो अगली सुनवाई है उसमें भी यही देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर है कि अगली सुनवाई पे ये तय हो जाएगा कि किस अंदाज से लोगों को राहत मिलेगी, कितनी राहत मिलेगी या कुछ और कोई पेशरफ्त हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से की जाती है। हालांकि इसके इम्कानात बहुत कम है क्योंकि जिस अंदाज के अहकाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए हैं उनको तो देखकर यही लगता है कि फिलवक्त हुकूमत को वापस होना पड़ेगा और मतलब ये तमाम केसेस जो हैं ये विड्रा करने पड़ेंगे क्योंकि ये जो जबान इस्तेमाल की गई है वो अपने आप पर ये इशारे दे रही है कि हुकूमत ने जो कुछ किया वो शायद कानून की रोशनी में गैर मुनासिब था और जो नज़ीर पेश की गई तो वो भी इसलिए रद्द हो जाएगी कि उस वक्त तक नया कानून वज़न नहीं हुआ था। तो बहुत अहम पेशरफ्त है, उन लोगों को बड़ी राहत का सामान मिल सकता है जो। अच्छा देखिए एक बात और भी है सेवा, मैं अर्ज कर दूं आपसे कि कुछ लोगों ने ऊपर इतना एडमिनिस्ट्रेशन ने दबाव बनाया था कि उन्होंने अपने घर बेच के कुछ रकम जमा की थी बाकायदा। कई केस ऐसे भी आए थे कि लोग परेशान थे, गरीब लोग थे, रिक्शा चलाने वाले थे परेशान। तो देखिए ये तमाम जो पेशरफ्त हुई इसको लेकर हुकूमत की अवामी सतह पर सरजनिश की जा रही थी, सोशल ग्रुप खिलाफ हो गए थे, लेकिन जाहिर है कि सोशल ग्रुप और अवामी जो रद्द-ए-अमल होता है वो इतना अहमियत नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है तो अब इसके बाद तो हुकूमत कहीं ना कहीं अपने कदम वापस लेने ही। बिल्कुल, सीए के दौरान जिस तरीके से एहतजाज हम सब ने देखा था, काफी लोगों को इस परेशानी का सामना था, ऐसे में ये जो पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है काफी अहम होगी। अब अगली सुनवाई भी देखना। तारिक कमर हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। रुख करेंगे बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर